आज की सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से है कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो आइंदा इलेक्शन है, पार्टी इलेक्शन, उसके उम्मीदवार नहीं होंगे। ये पहले तो खबर आई और फिर उसकी तरदीद भी जारी की पीटीआई ने से अपने ऑफिशियल जो उनका ट्विटर हैंडल है उसके तर्जमान का उनका बयान जो है वो जारी किया गया। लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली की जो सज़ा है उसके बाद वो पार्टी हेड के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। ये वही असूल है जो 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ के ऊपर इसका इतलाक़ किया गया था कि जो एमएनए बनने का अहल नहीं है, जो नाअहली उनके ऊपर उस वक्त आ चुकी थी, उसके बाद उनको पार्टी सदारत से हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया गया। वही असूल, सेम प्रिंसिपल जिसको पीटीआई ने उस वक्त बहुत वेलकम किया था, वो अब ख़ुद इमरान खान के ऊपर लागू होने जा रहा है। तोशा खाना में उनकी नाअहली की सज़ा बरकरार है, वो अपील में है, लेकिन नाअहली उनकी हो चुकी है, इसलिए वह पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर वो खड़े होंगे भी तो इलेक्शन कमीशन उनको बताएगा कि आप क्वालिफाई नहीं करते। वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है कि पार्टी के अंदर से ही किसी और को खड़ा किया जाए। इंटरेस्टिंग पोजीशन यह है कि पहले लोगों का ख्याल ये था इब्तदाई तौर पर कि अलीमा खान को इमरान खान ख़ुद से नॉमिनेट करेंगे कि वो पार्टी चलाएंगी। अगर उनकी सज़ा का अमल आगे चलता है या उनकी नज़रबंदी बरकरार रहती है या उनको जेल की सज़ा हो जाती है तो अलीमा खान उनकी एब्सेंस में पार्टी चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मैं मज़ीद उसकी अभी वजाहत आपको करूँगा। फिर दो नाम और एक क्यास आई थी कि शायद हामिद खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये दो बड़े इनके की प्लेयर्स हैं पार्टी की लीगल ओपिनियन के फॉर्म करने के हवाले से भी, आइनी मामलात के हवाले से भी, तो किसी इन दो में से किसी एक को नॉमिनेट करेंगे। अलीमा खान के ख़िलाफ़ तो आज हमने एक मैनेज्ड किस्म का मुज़ाहरा होते देखा और मेरे ख़्याल में शायद ये पहला स्टेप है, आइंदा मज़ीद इस तरह की चीज़ें आपको होती नज़र आएँ। लेकिन पार्टी की जो इंटरनली एक्सपेक्टेशन है, अब हमारी उनकी जो इंटरनली मीटिंग्स हुई हैं उससे हमारी जो अभी तक की खबर यह है कि गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान, उनको इमरान खान नॉमिनेट करेंगे और उनकी मंजूरी के साथ वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे और मुंतखब भी हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान पार्टी के सदर हों, चेयरमैन हों या सज़ा पा के जेल में हों, पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी और पॉपुलर वोट भी वो इमरान खान का है, वो ना बैरिस्टर गौहर का है ना किसी और का। ये सूरत हाल अभी तक की हमारे सामने है। शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने ख़ुद से एक बयान के अंदर इस बात का ऐलान किया। क्या कहा उन्होंने, पहले वो आपको सुनाता हूँ। दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशा खाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। खान साहब ने खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। कल हो सकता है कि बाकायदा ऑफिशियली एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर अपनी जो पार्टी पोजीशन है और जो उनके फ़ैसले हैं उनका ऐलान जो है कल दोपहर के वक्त 2 बजे के करीब उसका बाकायदा ऐलान कर दे और तफसीलात हमारे सामने आ जाए। फिर इस इशू को फर्दर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पीटीआई इस वक्त प्रैक्टिकली एक पीटीआई वो है जिसको परवेज़ खटक साहब जो भी कहें उसको हाईजैक कर चुके हैं या उसको अलहदा करके ले जा चुके हैं। केपीके वाली तकरीबन पीटीआई जो है इस वक्त परवेज़ खटक के कंट्रोल में एक नई पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीटीआई के जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप था वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना चुका है। कुछ इनके लोग जो हैं वो पीएमएलएन का हिस्सा बन चुके हैं और तीसरी वो पीटीआई है जिसके चेयरमैन अभी तक तो इमरान खान है। कल के बाद फैसला हो जाएगा कि वो गौहर होंगे या कोई और होंगे। तो 3 पीटीआई हमारे सामने मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट भी या वो ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैनूवरिंग को मैनेज करते हैं, उनकी शायद दिली ख्वाहिश होगी कि इमरान खान के नीचे जो बाकी की पीटीआई है उसके अंदर से भी कोई एक आध अगर ग्रुप निकल सकता है तो वो भी निकल जाए। नॉट ए वेलकम सिचुएशन। सियासी जमातें मुल्क के इस्तेहकाम का बायस होती हैं, इन्हें खड़ा रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि वो वफाक को मजबूत कर सकें। सियासी जमातों से जमहूरियत का अमल आगे बढ़ता है वो भी मजबूत हो, लेकिन ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी। नून लीग को तोड़ के पहले काफ लीग बनाई गई थी जिसे किंग्स पार्टी कहा जाता था उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, और पूरा 53 एमएनएस के साथ 2008 की असम्बली में वो आगे थे। शायद इस वक्त वही पोजीशन जो है वो आईपीपी को हासिल हो जाए और ऐसा ही एक ग्रुप जो है वो परवेज़ खटक के साथ खड़ा हो जाए। बाप पार्टी भी पीएमएलएन की हुकूमत गिरा कर बनाई गई थी 2017 में, तो पीटीआई उसी एक मरहले से गुजरने वाली है। बनेगा क्या इसका और पाकिस्तान में जमहूरियत तो इस्तेहकाम आएगा कि नहीं आएगा, ये आइंदा आने वाले दिन जो है उसकी राह मुतय्यन करेंगे।